क्या आपको पता है कि हम गणेश जी के मंत्रों का प्रयोग करके हमारी सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, आइए देखते हैं गणेश जी की कुछ खास खूबियां जिनके बारे में हमें पता नहीं था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, श्री गणेश जी प्रथम पूजनीय है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हमारी भारतीय संस्कृति हमें यह बताती है कि हमें श्री गणेश जी को वंदन करके और उनका पूजन करके ही शुरुआत करनी होती है। कोई भी कार्य श्री गणेश जी की पूजा के बिना निर्विघ्नता पूर्वक पार नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि गणेश जी को महाद्वार कहा गया है। गणेश जी के अनुमति बिना कोई भी देवता हमारे पूजा स्थल तक नहीं आ सकती और न ही हमें आशीर्वाद दे सकती है। इसीलिए सभी साधु संत, ऋषि मुनि, हमारे भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के सभी दार्शनिक सभी यही बताते हैं कि हमें श्री गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, गणेश जी मूलाधार चक्र के स्वामी हैं। मूलाधार चक्र यानी कि रूट यानी कि जड़े यानी जुड़ना। श्री गणेश जी पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं। पृथ्वी तत्व ही हमें हमारा जो पोषण है वह प्रदान करता है। इतना ही नहीं बल्कि श्री गणेश जी का एक स्वरूप श्री हेरंब गणपति हमें बहुत सारा धन देने के लिए यानी सुवर्ण देने के लिए अग्रसर माना गया है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी आता है। मूलाधार चक्र ही वो चक्र है जो हमें हमारी व्यावसायिक प्रगति में यश प्रदान करता है। मूलाधार चक्र का रंग लाल है और श्री गणेश जी का वर्ण भी लाल है। पॉइंट नंबर 3 है, बुद्धि के देवता। अगर आप गणेश जी को देखें तो गणेश जी का सर हाथी का है। सभी प्राणियों में हाथी की स्मरण शक्ति सबसे अधिक होती है और सभी प्राणियों में हाथी ही सर्वाधिक इमोशनल इंटेलिजेंस कैरी करता है। जिसकी भावनात्मक श्रेष्ठता हाथी जितनी बड़ी है, वही देवता हमारी बुद्धि को नियंत्रित करने में सक्षम है, ऐसा हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने सबसे पहले जाना। इसलिए उन्होंने श्री गणेश जी के रूप का गठन करते हुए श्री गणेश जी को हाथी के रूप में दिखाया है। श्री गणेश जी का चौथा महत्व है कि गणेश जी प्राण शक्ति के स्वामी है। प्राण शक्ति यानी हमारी सांस, हमें जो शक्ति जिंदा रखती है उसे प्राण शक्ति कहा जाता है। श्री गणेश जी हमें न केवल प्राण शक्ति देते हैं, किंतु उस प्राण शक्ति के प्रयोग से हम ईश्वर से कैसे जुड़े, अपने स्वस्वरूप को कैसे पहचाने और सर्वश्रेष्ठ स्तर तक आध्यात्मिक प्रगति कैसे साध्य करें, इसका भी मार्ग दिखाते हैं। 5वां कारण है, गणपति मन के कारक है। अब आप सोचेंगे कि गणपति का और मन का क्या संबंध है। आपने शायद वो कथा सुनी होगी। एक बार श्री गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठकर सवारी करने के लिए जा रहे थे। तब आकाश में चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में खिलखिला उठा था। चंद्रमा ने गणेश जी को अपने प्रकाश के माध्यम से देखा तो उसे वह विचित्र लगा और चंद्रमा गणेश जी के रूप को देखकर हंस पड़े। इस बात से गणेश जी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने अपना अंकुश निकाला और चंद्र पर एक जोरदार प्रहार किया, जिस प्रहार से चंद्रमा पूर्ण रूप से काला हो गया। अब चंद्रमा काला होने की वजह से पृथ्वी पर जो भी उत्साह था, मन की जो शक्ति थी, वो नष्ट हो गई। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की माने तो चंद्र को मन का कारक यानी मन में उत्साह पैदा करने वाला देवता यानी प्लैनेट माना गया है। श्री गणेश जी ने अपने एक ही प्रहार से साक्षात चंद्र को अंधकार में कर दिया था, तो वो हमारे मन को भी कितना नियंत्रित करते होंगे। तो यही 5 बातें हमारे जीवन में श्री गणेश जी का आध्यात्मिक महत्व विशद करती है। हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि श्री गणेश जी की कृपा से हमें यश मिलता है। श्री गणेश जी की कृपा से ही हम आर्थिक प्रगति साध्य कर पाते हैं। श्री गणेश जी की कृपा से ही हमारी बुद्धि स्थिर होती है।
श्री गणेश की कृपा से ही हमें काम करने की शक्ति मिलती है और श्री गणेश जी की कृपा से ही हम व्यवसाय के लिए उत्साह बना पाते हैं। यानी अगर श्री गणेश जी को हम निकाल दें तो हम आर्थिक दृष्टया कभी भी यशस्वी नहीं हो पाते। यही श्री गणेश जी का आध्यात्मिक महत्व है। चूंकि हमारे इस पूरे सीरीज का उद्देश्य ही है कि हम हमारी आर्थिक प्रगति की तरफ ध्यान दे पाए, इसलिए आज का पहला दिन हम श्री गणेश जी के इस आध्यात्मिक महत्व को जानने में गुजार रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का पहला दिन समझ में आया होगा। चलिए अब हम हमारे कार्यक्रम के अगले स्तर पर चलते हैं, जहां हम गणेश जी का व्यावहारिक दृष्टि से उच्चारित मंत्र जप ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। तो 7 दिवसीय गणेश उपासना के इस दूसरे दिन हम देखेंगे कि गणेश जी के जन्म का अर्थ क्या है। गणेश जी का जन्म दिवस यानी गणेश जयंती हर साल मनाई जाती है। देवी देवताओं के जन्म हर साल मनाने के पीछे भी एक आध्यात्मिक भावार्थ है। वो इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि देवी देवता सूक्ष्म रूप से हमारे अस्तित्व में मौजूद होते हैं। जैसे कि गणेश जी को ही देख लीजिए। गणेश जी के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती नहाने जा रही थी। नहाने से पहले उन्होंने अपने शरीर पर लगे हुए चंदन और उपटन से और मैल से एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उस मिट्टी की प्रतिमा में जीव फूंक दिया, प्राण फूंक दिए और इस तरह से गणेश जी का जन्म हुआ। फिर उन्होंने गणेश जी को आज्ञा की कि जब तक मैं नहाकर बाहर नहीं आती तब तक तुम इस दरवाजे पर बैठे रहो और मेरा संरक्षण करो। तो माँ पार्वती की आज्ञा मानकर गणेश जी वहां पर बैठे रहे और माता पार्वती स्नान करने के लिए चली गई। उस दौरान जब शिव जी अपने गणों के साथ वहां पर आए तो उन्हें गणेश जी कौन है और वो वहां पे क्यों बैठे हैं ये कुछ भी पता नहीं था। गणेश जी ने अपनी माँ का कहना मानकर शिव जी को ही रोक दिया कि हे शिव जी, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक उड़ा दिया। मानवीय रूप में जो गणेश जी का मस्तक है उसे उड़ा दिया। उसके बाद जब माता पार्वती वापस आई तो वे शोक से विलाप करने लगी। गणेश जी को उन्होंने ही जन्म दिया था, यह बात उन्होंने शिव जी को बताई और ये मांग की कि अभी के अभी गणेश जी को पुनः से जीवित कर दिया जाए। तो शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि आप जाएं और जो भी आपको सबसे पहले प्राणी दिखे उस प्राणी का मस्तक लेकर वापस आ जाए। शिव जी के गण शिव जी की आज्ञा मानकर गए और हाथी का मस्तक लेके वापस आ गए। इसके पश्चात शिव जी ने हाथी के मस्तक को गणेश जी को लगाया और उन्हें पुनः से जीवित कर दिया। जीवित करने के बाद उन्होंने अपना स्वयं का नाम भालचंद्र भी प्रदान कर दिया। अब अगर इस कथा को हम आध्यात्मिक तरीके से देखें और इसका भावार्थ समझने की कोशिश करें तो हमें इसमें कुंडलिनी जागृति की जो पद्धति है वह दिखने लगती है। जैसे कि माँ पार्वती ने मैल द्वारा एक इंसान की निर्मित करना। हम सभी इंसान पृथ्वी तत्व से बने हैं, हमारा पूरा जन्म ही पृथ्वी पर हुआ है। तो माँ पार्वती द्वारा इंसानी आकृति की निर्मित करना हमारे खुद के जन्म से संबंधित है। उसके बाद माँ पार्वती ने आज्ञा देना कि मैं जा रही हूं, तुम मेरा संरक्षण करो। यह बात इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो साक्षात माँ पार्वती है, वह निद्रिस्त होने गई है और उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए हमें बिठाया गया है, हमारे चित्त स्वरूप को बिठाया गया है। उसके बाद शिव जी आते हैं। शिव जी का आना यानी ज्ञान का प्रकट होना। आप सभी ही जानते हैं कि शिव जी के मस्तक से गंगा अवतरण होती है। गंगा 2 शब्दों से बनी है, गम और गहा। गम ज्ञान का बीज मंत्र है। श्री गणेश जी के मंत्र जप ओम गं गणपतये नमः में भी गम इस शब्द का उल्लेख है और गहा इस शब्द का अर्थ है प्रक्षेपित होना, रेडिएट होना। सो गंग गहा यानी ज्ञान का रेडिएशन होना, यानी शिव जी का गणेश जी के जीवन में आना हमारे जीवन में
ज्ञान का प्रकट होना इंडिकेट करता है। तीसरा स्तर है शिवजी द्वारा त्रिशूल से गणेश जी के मानवीय मस्तक का नाश करना। तो इसका अर्थ क्या है? मानवीय मस्तक मर्यादा को इंडिकेट करता है। हमारी सोच चाहे कितनी भी हम दौड़ा ले, हम एक विशिष्ट मर्यादा के आगे नहीं जा सकते। हम परमेश्वर की सोच के साथ एक रूप नहीं हो सकते। इसीलिए गुरु तत्व द्वारा हमारे मस्तक का कलम होना, यानी कि हमारे छोटी सोच का नाश होना, यह आध्यात्मिक भावार्थ इस स्टेप में हमें पता चलता है। उसके बाद आता है गणेश जी को एक हाथी का मस्तक लगाना। अगर हम हाथी के मस्तक को दूर से देखें तो हाथी का बड़ा मस्तक, उसका बड़ा हिप्पोकैम्पस जिसमें 2 बड़े बड़े ब्रेन है और उसके बीच में आती है उनकी सूंड। अगर वो हमें हमारी पीठ पर रखें तो हम इस बात को जान सकते हैं कि बड़ा मस्तक यानी हमारे मस्तिष्क मंडल और जो उनकी सूंड है वो हमारे जो मज्जारुज्जु है, हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम है, उस वर्टिब्रल कॉलम को इंडिकेट करती है। और यही गणेश जी के जन्म का अर्थ है। गणेश जी हमारे अस्तित्व में से प्रकट होते हैं। इसका मतलब हमारी मूलाधार में बैठी कुंडलिनी शक्ति गणेश जी के नाक द्वारा, यानी कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू जाकर मस्तक में मिलती है, जहाँ पे गणेश तत्व की निर्मिति होती है और वहाँ पे शीतल लहरें निर्माण हो जाती है। चौथा स्टेप देखिए, भाल चंद्र। भाल यानी कि मस्तक यानी फोरहेड, और चंद्र यानी शीतलता प्रक्षेपित करने वाला आकृति बंधन। जब कुंडलिनी शक्ति हमारे मस्तक में जाती है तब हमारा मस्तक शीतल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो देखिए, शिवजी द्वारा भालचंद्र नाम मिलना ये भी एक आध्यात्मिक भावार्थ है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि गणेश जी का जन्म जिस प्रक्रिया से हुआ है, या फिर गणेश जी के जन्म की जो कथा है, वो पूर्ण रूप से हमारे आंतरिक भाव में किस प्रकार गुरु तत्व कुंडलिनी को जागृत करता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए गणेश जी कुंडलिनी के भी स्वामी हैं। आशा करते हैं कि आपको इस कथा में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए अभी हम हमारे मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। 7 दिवसीय गणेश उपासना के आज के इस तीसरे दिन हम देखेंगे कि गणेश जी के रूप का अर्थ क्या है। जब हम गणेश जी की तरफ देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है? उनकी सूंड, फिर दिखता है उनका बड़ा मस्तक, उनका बड़ा पेट, उनके 2 बड़े कान, 2 छोटी आंखें, 4 हाथ और सहज मुद्रा में बैठना। इस रूप के पीछे भी कुछ भावार्थ है क्या, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है गणेश जी की सूंड। जैसे कि हमने कल देखा कि गणेश जी की सूंड हमारे अंदर की कुंडलिनी के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। कुंडलिनी का केवल एक ही प्रवाह नहीं होता, कुंडली के 3 प्रवाह हैं, जिन्हें 3 मुख्य नाड़ियां कहा गया है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एक होती है दाहिनी नाड़ी, एक होती है बाईं नाड़ी और तीसरी होती है सेंट्रल नाड़ी। इन तीनों नाड़ियों के गुणधर्म भी डिफरेंट है, विभिन्न है। इसीलिए इन तीनों नाड़ियों के कार्य भी डिफरेंट है। जब हम गणेश जी की तरफ देखते हैं तो गणेश जी की सूंड कुछ मूर्तियों में लेफ्ट साइड में, कुछ मूर्तियों में राइट साइड में और कुछ मूर्तियों में सेंटर में होती है। लेफ्ट साइड की सूंड वाली गणेश मूर्ति हमारे जीवन में शीतलता यानी चंद्र तत्व बढ़ाती है। राइट साइड के सूंड वाली गणेश मूर्ति हमारे शरीर में सूर्य तत्व बढ़ाती है, जैसे कि मुंबई के सिद्धिविनायक गणपति। तो हमें हमारे कार्य के हिसाब से हमारे गणेश जी की मूर्ति को चयन करना आसान हो, इसलिए सूंड का प्रयोजन किया गया है। गणेश जी की दूसरी विशेषता है उनका बड़ा मस्तक। बड़ा मस्तक ईश्वरीय तत्व को ज्यादा मात्रा में ग्रहण करने की क्षमता को इंडिकेट करता है। इंसान का मस्तक छोटा होता है और इंसान के मस्तक में रहने वाली जो चैतन्य की क्षमता है वो भी मर्यादित है, लेकिन गणेश जी का मस्तक बड़ा होने की वजह से वो ईश्वरी तत्व ज्यादा प्रमाण में ग्रहण करके हमें प्रदान कर सकते हैं। तीसरा है गणेश जी का बड़ा पेट। अगर आप चाइनीज फिलॉसफी में देखोगे तो चाइनीज फिलॉसफी में भी बड़े पेट का बहुत महत्व है। आपने कई सारे जगहों पर लाफिंग बुद्धा देखा होगा। लाफिंग बुद्धा चीनी परंपरा में समृद्धि, स्वास्थ्य, पारिवारिक यश, संतति और संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उसी तरह से भारतीय परंपरा में भी गणेश जी की बड़ी तोंद या फिर बड़ा पेट संतति, संपत्ति, यश, समृद्धि और सर्व प्रकार के
शक्तियों का भंडार माना जाता है। बड़ा पेट हमारे नाभि चक्र से भी संबंधित है। नाभि चक्र की वजह से हमारी इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो गणेश जी की उपासना करने की वजह से, उनकी ही कृपा से हमारी इंट्यूशंस बढ़ जाती है और हम अच्छे डिसीजन हमारे जीवन में ले पाते हैं। इसीलिए गणेश जी का पेट बड़ा दिखाया गया है। गणेश जी की शारीरिक विशेषता में उनके चेहरे पे और 2 विशेषता है। वह है बड़े कान और 2 छोटी आंखें। बड़े कान इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि आप बहुत ज्यादा सुनो, ज्ञान को ग्रहण करो। इसीलिए तो गणेश जी को ज्ञान की देवता भी कहा जाता है। वे हर बात को सुनते हैं, हर प्रार्थना को सुनते हैं और हर प्रार्थना का प्रतिसाद देते हैं। इसीलिए किसी भी कार्य की शुरुआत में सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है, ताकि हमारी हर प्रार्थना सुनी जाए और हर प्रार्थना गणेश जी के माध्यम से देवताओं तक पहुंचे और गणेश जी देवताओं को बुलाकर हमारी प्रार्थना उन्हें दे। ये बड़े कानों का आध्यात्मिक भावार्थ है। और उसके साथ साथ है गणेश जी की 2 छोटी आंखें। छोटी आंखें हमारे जीवन में सूक्ष्म दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ साथ छोटी आंखें ध्यानावस्था से भी संबंधित है। अगर आप भगवान शिव जी के कुछ मूर्तियों को देखो तो वो अपनी आधे ही आंखें बंद किए हुए होते हैं। वो इस बात को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि उनकी जागृतावस्था में भी ध्यानावस्था लगी हुई है। उसी प्रकार से गणेश जी की 2 छोटी आंखें उनकी अखंड ध्यानावस्था को इंडिकेट करती है। और गणेश जी के रूप का 5वां सबसे महत्वपूर्ण चरण है, वह है उनका सहज मुद्रा में बैठना। अगर आप गणेश जी को देखोगे तो उन्होंने कभी भी कोई भी आसन नहीं किया है, कोई भी मुद्रा नहीं की है। वे आराम से एक चेयर पे बैठते हैं या फिर एक सिंहासन पर बैठे हुए आपको दिखते हैं। वे आराम से किसी सिंहासन पर बैठे हुए दिखते हैं। कई जगहों पे आप उन्हें देखोगे कि वो शंख पे बैठे हैं, किसी जगह पे आप देखोगे तो वो राजहंस पे बैठे हैं। किसी भी मुद्रा में वो सहजता से समा जाते हैं। इसका यह अर्थ है कि गणेश जी के जो भी आध्यात्मिक कार्य है वे सहजता पूर्वक चलते रहते हैं। वो किसी भी मुद्रा में बैठे रहे, किसी भी मुद्रा में काम करे या किसी भी मुद्रा में हो, जागृत अवस्था में हो, स्वप्नावस्था में हो, सुषुप्ति यानी कि गहरी निद्रावस्था में हो, किसी भी अवस्था में गणेश जी का पृथ्वी संबंधी का जो कार्य है वो अखंडित रूप से चलता रहता है। इसी कारणवश कुछ मूर्तियों में हम देखते हैं कि गणेश जी के नाभि के बाजू में एक नाग लिपटा हुआ रहता है। ये विश्व कुंडलिनी का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह गणेश जी के रूप का अर्थ है। आशा करते हैं कि आपको यह गणेश जी के रूप का अर्थ अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए अब हमारी आज की साधना कंटिन्यू करते हैं। 7 दिवसीय गणेश उपासना के आज इस चौथे दिन हम देखेंगे कि गणेश जी के अस्त्र शस्त्रों का अर्थ क्या है। अथर्व शीर्ष में गणेश जी का वर्णन कुछ इस प्रकार आता है। एकदंतम चतुर्हस्तम पाशम अंकुशम धारिणम, यानी एक दांत वाले, 4 हाथ वाले और पाश और अंकुश को धारण करने वाले। पाश और अंकुश ये गणेश जी के सर्वप्रथम 2 शस्त्र हैं। अब पाश का अर्थ होता है रस्सी, वही रस्सी जो हम कुछ भी बांधने के लिए यूज करते हैं। गणेश जी के पास रस्सी है। इस रस्सी का अर्थ क्या है? अगर हमने गणेश जी का कार्य देखा तो गणेश जी बाधाओं को रोकने वाले देव हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर कहा जाता है। बाधाएं तो आपके जीवन में आती रहती हैं, तो बाधाओं को रोकने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं पे तो बांधना होगा। तो गणेश जी के बाधाओं को बांधने के कार्य को यानी रोकने के कार्य को इंडिकेट करने के लिए पाश यानी कि रस्सी का प्रयोजन किया हुआ है। पाश का दूसरा एक अर्थ है स्पिरिचुअल कॉर्ड। स्पिरिचुअल कॉर्ड यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हमारा आध्यात्मिक स्तर पर या फिर आत्मिक स्तर पर जुड़ाव हो जाता है तो एक सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। इस ऊर्जा के प्रवाह को भी हम पाश कहते हैं, क्योंकि यह पाश हमें ही रोक के रखता है। हम किसी व्यक्ति में अटक जाते हैं कि कोई व्यक्ति गाड़ियों में अटक जाता है, कोई अपने पेट में अटक जाता है। अगर और थोड़ा सा आगे देखें तो कोई व्यक्ति व्यसनों में अटक जाता है। अटकना यानी कि माया में मोहित हो जाना। इसीलिए माया पाश इस शब्द में भी पाश का उल्लेख है, यानी कि किसी भी चीज में अगर कोई भी व्यक्ति मोहित हो जाता है और उस चीज में अटक जाता है तो वहां पे जो सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह बनता है उसे पाश कहते हैं।
गणेश जी का सामर्थ्य है कि वे इस पाश को तोड़ सकते हैं। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यसन से जूझ रहा हो, कोई व्यक्ति अपने जीवन के नकारात्मक व्यक्ति को अगर बाहर निकालना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी ऐसे नकारात्मक पाशों को सदा सदा के लिए संहार कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। साक्षात शिवपुत्र जो है, शिव जी का कार्य गणेश जी भी कर सकते हैं। इसीलिए गणेश जी के हाथ में पाश है। दूसरा है अंकुश। अंकुश का अर्थ है रोकने की क्षमता वाला। अगर आप दक्षिण भारत में जाए तो आप देखेंगे कि हाथी को कंट्रोल करने के लिए जो औजार यूज किया जाता है, उस औजार का नाम है अंकुश। ये अंकुश इतने बड़े हाथी को एकदम आसानी से रोक सकता है। तो गणेश जी के हाथ में जो अंकुश है, उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? हमारा मन एक हाथी की तरह होता है, वो कहीं पे भी दौड़ लगा लेता है, कुछ भी करने के लिए अति उन्मादित हो जाता है। ऐसे उन्मादित मन के अवस्था में व्यक्ति के हाथों से गलत क्रियाएं होती है, गलत सलत खाया जाता है, गलत सलत पिया जाता है, गलत सलत बातें की जाती है, गाली गलौज की जाती है। उन्मादित अवस्था में होने वाले पातकों को रोकने की क्षमता गणेश जी के अंकुश में है। जो व्यक्ति गणेश भक्ति करता है, उनके हाथों से ये प्रज्ञा अपराध नहीं होते और वे स्वयं को रोक पाते हैं। इसलिए गणेश जी का दूसरा शस्त्र है अंकुश। गणेश जी के हाथ में एक और बहुत ही प्यारी सी चीज होती है, उसका नाम है मोदक। मोदक 2 शब्दों से बना है, मोद अधिक क। मोद यानी कि आनंद, ब्रह्मांड का आनंद, परमेश्वर से एकरूप होने का आनंद, और क का अर्थ होता है अंश। गणेश जी अंशात्मक रूप में हमें जागृत अवस्था में ही परमेश्वर से एकरूप होने का आनंद देने के लिए समर्थ है, यह इस बात का इंडिकेटर है। गणेश जी के मोदक का दूसरा एक अर्थ है कि ज्ञान का आनंद। ज्ञान मीठा होता है, वैसे ही मोदक भी मीठा होता है। अगर आप मोदक की टिप को देखो तो मोदक का टिप एकदम छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम मोदक के निचले भाग में जाए वैसे वैसे वह बड़ा हो जाता है। उसी तरह से ज्ञान भी एक बीज में से निर्माण होता है। ज्ञान भी शुरुआती के दौर में लोगों को छोटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो इस ज्ञान को ग्रहण करने लगते हैं, वैसे वैसे उन्हें उस ज्ञान का अफाट सामर्थ्य समझ में आता है, और उसमें जो अविट मिठास है, वह मिठास भी समझ में आने लगती है। तो मोदक का अर्थ है ज्ञान का आनंद देने की क्षमता देने वाला। गणेश जी के चौथे हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन वो हाथ सदैव हमें आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है। इस मुद्रा को अभय मुद्रा कहा गया है। अभय यह शब्द 2 शब्दों से बना है, अभय। भय यानी कि डरना, अभय यानी कि निडर होना। गणेश जी एक ऐसी देवता है जो आपको हर कार्य में यश प्रदान करती है। इसीलिए अगर आप किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपके मन में कोई भी हिचकिचाहट हो, आपके मन में डर हो कि यह कार्य मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं, इस कार्य में मैं आगे जा पाऊंगा या नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो बेझिझक गणेश जी के पास जाए और गणेश जी को प्रार्थना करें। गणेश जी आपको सदा सदा के लिए अभय मुद्रा से आशीर्वाद देके आपका मार्ग सुलभ कर देंगे। इसके अलावा गणपति के कई सर वाले, कई हाथों वाले और कई अन्य अस्त्र शस्त्र वाले विभिन्न तांत्रिक स्वरूप भी है, जिनके कार्य डिफरेंट होते हैं। लेकिन इस गणेश उपासना शिविर के लिए हम गणेश जी का जो तारक रूप है और जो प्रचलित रूप है, उन्हीं के 4 अस्त्र शस्त्रों का उपयोग देख रहे हैं। अंतिम चरण में हम देखेंगे कि गणेश जी के पैरों के तोड़े का महत्व। तोड़ा जो होता है वह एक राज अलंकार है। राज अलंकार अधिकार को इंडिकेट करता है। गणेश जी का राज अलंकार पहनना इस बात का इंडिकेट करता है कि वो इन 4 शस्त्र अस्त्रों के राजा है। गणेश जी के सिवाय कोई भी इन 4 अस्त्र शस्त्रों को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो अगर आपको किसी भी चीज से अपने पास छुड़ाने हो, नकारात्मकता से अपना पीछा छुड़ाना हो, या फिर आपके अस्थिर मन को स्थिर करके उसे आपके व्यवसाय में या फिर आपकी कार्यक्षेत्र में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, या फिर आपके पारिवारिक सुख समृद्धि में केंद्रित करना हो, या फिर आपको ज्ञान साधना करनी हो और ज्ञान साधना निर्विघ्नता पूर्वक पार पड़ने के लिए अगर आपको अभय शक्ति की आवश्यकता हो, तो इन 4 चीज़ों के लिए या फिर इन 4 शक्तियों के लिए आपको श्री गणेश जी के चरणों में ही शरणागति व्यक्त करनी होगी।
आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए अब हम आज की साधना की ओर बढ़ते हैं। तो 7 दिवसीय गणेश उपासना के आज के इस 5वें दिन हम गणेश जी के कुछ नामों का अर्थ देखेंगे। एक प्रचलित स्तोत्र है श्री गणेश द्वादश नामावली स्तोत्र, जो महर्षि नारद मुनि ने लिखा है। अब इस द्वादश नामावली स्तोत्र में श्री गणेश के 12 नामों का उल्लेख है। वे 12 नाम है वक्रतुंड, एकदंत, कृष्ण पिंगाक्ष, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट, विघ्न राजेंद्र, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक, गणपति और गजानन। इस हर एक नाम के पीछे श्री गणेश जी का एक एक कार्य छिपा हुआ है। तो आज हम यह सब कुछ जान लेंगे। पहला है वक्रतुंड। वक्रतुंड 2 शब्दों से बना है, वक्र और तुंड। वक्र यानी कि टेढ़ा और तुंड यानी कि मुंह। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो गणेश जी की जो सूंड होती है वो वक्राकार भी होती है, तो इसीलिए गणेश जी को वक्रतुंड कहते हैं। क्या ये अर्थ सही है? जी नहीं। वक्रतुंड इस नाम का संस्कृत में वर्णन कुछ इस प्रकार है। वक्रान तुंडयति इति वक्रतुंडाः। वक्रान यानी कि वक्र मार्ग से चलने वाले, गलत मार्ग को पकड़ने वाले, और तुंडयति यानी शासन करने वाला, दंड देने वाला। वक्रान तुंडयति इसका अर्थ होता है कि जो कोई भी गलत मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें शासन करके अच्छे मार्ग पर लाने वाला। तो वक्रतुंड का अर्थ टेढ़े मुंह वाला ऐसा नहीं, अपितु जो गलत मार्ग पर चलते हैं उन्हें राइट मार्ग पर लाने वाला, ऐसा अर्थ है। देखिए, गणेश जी के पहले ही नाम का हमें अर्थ ठीक तरह से पता नहीं था। दूसरा नाम है एकदंत। अब जब हम गणेश जी के सर की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक हाथी का सर है। हाथी के 2 टस्क आते हैं, 2 दांत आते हैं, हस्तिदंत आते हैं, लेकिन गणेश जी का सिर्फ एक ही दांत है, एक दांत खंडित है। तो इसी कारणवश गणेश जी का नाम एकदंत दिया हुआ है। तीसरा नाम है कृष्ण पिंगाक्ष। कृष्ण पिंगाक्ष 3 शब्दों से बना है। कृष्ण अधिक पिंग अधिक अक्ष। कृष्ण यानी कि पृथ्वी, पिंग यानी कि मेघ या फिर बादल, और अक्ष यानी कि आंखें। पृथ्वी और बादल यानी आकाश जिसकी आंखें हैं, ऐसा गणपति, इसलिए गणेश जी को कृष्ण पिंगाक्ष कहा गया है। चौथा नाम है गजवक्त्र। गजवक्त्र 2 शब्दों से बना है, गज और वक्त्र। गज इस शब्द का अर्थ है हाथी, और वक्त्र यानी कि वह शरीर का भाग जहां से वाचा उत्पन्न होती है, यानी कि मुंह। गज जैसा जिसका मुंह है या फिर गज जैसा जिसका शिर है, मस्तक है, उसे गजवक्त्र कहा जाता है। 5वां नाम है लंबोदर। लंबोदर 2 शब्दों से बना है, लंब अधिक उदर। लंब यानी कि बड़ा, ह्यूज, और उदर यानी कि पेट, जिसका पेट बहुत बड़ा है, जिसके पेट में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है, उसे लंबोदर कहा जाता है। 6ठा नाम है विकट। विकट यानी कि विराट कांति वाला, विराट देह वाला। श्री गणेश सूक्ष्म रूप से क्षणार्धात विराट रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि महिमा सिद्धि के वे स्वामी हैं, इसीलिए श्री गणेश जी को विकट कहा जाता है। 7वां है विघ्न राजेंद्र। विघ्न राजेंद्र 2 शब्दों से बना है, विघ्न और राजेंद्र। विघ्न यानी कि कार्यों में आने वाली बाधाएं, और राजेंद्र यानी कि इंद्र समान राजा। श्री गणेश जी एक ऐसे राजा है जो सभी विघ्नों पे नियंत्रण रख सकते हैं, इसलिए उन्हें विघ्न राजेंद्र कहा जाता है। 8वां नाम है धूम्रवर्ण। धूम्रवर्ण 2 शब्दों से बना है, धूम्र यानी धुएं समान, और वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन, हमारी त्वचा का रंग। वर्ण यानी त्वचा का रंग। धूम्रवर्ण इस शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है जो दिखने में धुएं जैसा शुभ्र वर्ण है, उसे धूम्रवर्ण कहा जाता है। श्री गणेश जी का कलियुग का जो रूप रहने वाला है वह कलियुग का रूप धूम्रवर्ण का रहेगा, ऐसा कई संतों ने कहा है। 9वां गणेश जी का नाम है भालचंद्र। भालचंद्र 2 शब्दों से बना है, भाल अधिक चंद्र। भाल यानी कि फोरहेड और चंद्र यानी कि चंद्रमा। चंद्र एक ऐसा आकृतिबंध है जो शीतलता प्रदान करता है। चांद की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है,
हमारे सभी पाप, ताप और सभी प्रकार की पीड़ाएं श्री चंद्रदेव के दर्शन से ही नष्ट हो जाती है। इसीलिए चंद्र यानी एक ऐसा आकृति बंध जो हमारे पीड़ाओं को दूर कर लेता है। इसीलिए भालचंद्र इस शब्द का अर्थ यह होता है कि गणेश जी का रूप देखने के बाद हमारे भाल में, हमारे मस्तक में जो भी पीड़ा देने वाले विचार है, उन सभी पीड़ा देने वाले विचारों का नाश हो जाता है। हमारे मस्तक से नकारात्मकता को नष्ट करने वाला, हमारे मस्तक से पातकों को नष्ट करने वाला और उनकी वजह से होने वाले सभी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पीड़ाओं को सदा सदा के लिए नष्ट करने वाला जो है, उसका नाम है भालचंद्र। श्री गणेश जी का 10वां नाम है विनायक। विनायक यह शब्द विशेष रूपेण नायकः इस व्याख्या से बना हुआ है। विशेष रूपेण नायकः, इसमें 3 शब्द है। विशेष यानी कि खास, रूपेण यानी कि सदैव दिखने वाला, नायकः यानी कि सबका नायक, सबका राजा। एक ऐसा राजा जो सदैव स्पेशल दिखता है, सर्वश्रेष्ठ दिखता है। विनायक इस नाम का सीधा सीधा अर्थ होता है सभी देवताओं में से सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा पूजनीय, ऐसा। विनायक शब्द का दूसरा अर्थ भी है। विनायक शब्द को जब हम 2 हिस्सों में बांटते हैं तो विना अधिक यक, यह 2 शब्द क्रिएट हो जाते हैं। यक यानी कि पातक, विना यानी कि नष्ट करने वाला, जो पातकों का संहार करे उसे विनायक कहा जाता है। यह इस शब्द का अर्थ है। 11वां शब्द है गणपति। गणपति यानी कि गणों का अधिपति। श्री गणेश जी सभी गणों का यानी कि देव गणों का अधिपति है, स्वामी है, राजा है। उसकी इच्छा बगैर कोई भी देवता गण आके आपका कार्य नहीं कर सकते। सभी गणों के अधिपति को गणपति कहा जाता है। और 12वां नाम है गजानन। गजानन 2 शब्दों से बना है, गज अधिक आनन। आनन यानी कि चेहरा और गज यानी हाथी। जिसका चेहरा हाथी जैसा है उसे गजानन कहा जाता है। आशा करते हैं कि इन नामों के अर्थों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए हम आज की साधना की तरफ चलते हैं। 7 दिवसीय गणेश उपासना के आज के इस छठे दिन हम देखेंगे श्री गणेश जी के बीज मंत्र का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो हम बीज इस शब्द का अर्थ समझ लेंगे। बीज का अर्थ होता है सीड। जैसे कि कोई भी वृक्ष उसके सीड से जन्म लेता है। आप कोई भी फूल देख लो, पौधा देख लो, या फिर आम का पेड़ हो, आम का पेड़ उसकी गुठली से बनता है। नारियल का पेड़ एक नारियल से बनता है। वैसे ही हर चीज का अपना बीज होता है, अपना सीड होता है। तो देवताओं में भी ऐसे बीज होते हैं जिनमें से देवताओं की शक्ति का जन्म हमारे कॉन्शियसनेस में हो जाता है। बीज मंत्र के उपासना के बिना कोई भी मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब सीड ही आपके कॉन्शियसनेस में नहीं है तब आप उस मंत्र की शक्ति को पैदा कैसे कर पाएंगे। अगर बीज का रोपण ही नहीं किया तो उसका पौधा बनेगा कैसे। इसीलिए हर भारतीय संप्रदाय में अपनी अपनी शक्तियों का जो भी मंत्र है उसकी बीजों का वर्णन डिटेल में किया गया है। गणेश जी के भी कई सारे बीज मंत्र हैं। गम, ग्लौम, उनका बीज मंत्र लम से भी संबंधित है। हर एक तंत्र संप्रदाय में उनके डिफरेंट बीज मंत्र दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित और सबसे शक्तिशाली और सबसे कॉमनली यूज होने वाला बीज मंत्र है वो है गम। गम 2 शब्दों से बना है, या फिर मैं कहूं कि 2 अक्षरों से, व्यंजनों से बना है। पहला है ग और उसके साथ ऐड किया हुआ है ओम। गम अधिक ओम, ग अधिक ओम, इसके प्रयोग से बनता है गम। अब गम इस शब्द की विशेषता क्या है। अगर आपको याद हो तो हमने गंगा इस शब्द प्रयोग की उत्पत्ति देखी थी। गंगा यह शब्द 2 अक्षरों से बना है, गम अधिक गहा। गम इसका अर्थ होता है ज्ञान, गहा इस शब्द का अर्थ होता है रेडिएट करना। तो गंगा इस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान को रेडिएट करना। ऐसा कहा जाता है कि गंगा भगवान शिव जी के मस्तक से और श्री विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होती है। गम यानी कि साक्षात ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ज्ञान अपने आत्म तत्व का, कि आप शरीर नहीं, आप मन नहीं,
आप बुद्धि नहीं, आप विचार नहीं और आप अहंकार भी नहीं हो। तो आप क्या हो? आप इन सब को कार्यरत करने वाले आत्म तत्व स्वरूप परमेश्वर हो। वेदों के 4 महावाक्यों में से एक महावाक्य ऐसा है, अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। या फिर अहम ब्रह्मास्मि, अहम यानी कि मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। जब इस अनुभूति का आपके अंदर संचार हो जाता है तब ज्ञान की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इन शॉर्ट, जब आप स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि और अहम ये चारों भी ना समझ के आत्म तत्व समझने लगते हो और उसे 2400 घंटे अनुभव करने लगते हो, तब उस स्थिति को ज्ञान की स्थिति या फिर गम की स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति को पाने के लिए जो मंत्र गठित किया हुआ है वह है गम। अब यह जो गम है वह भगवान श्री शिव जी के मस्तक से और भगवान विष्णु के चरण कमलों से व्यक्त होता है। इसका क्या अर्थ है? भगवान शिव जी ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान योग की पूरी साधना भगवान शिव जी के साथ शुरू होती है। इसका मतलब हम जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं या फिर धार्मिक मान्यताओं को सुनते हैं, उनसे जो ज्ञान हमें मिलता है उससे हमारा बुद्धि का शुद्धिकरण हो जाता है। बुद्धि का शुद्धिकरण करने की क्षमता शिव जी के पास है, इसीलिए गंगा उनके मस्तक से प्रकट होती है, ऐसा कहा गया है। इसके विपरीत भगवान श्री विष्णु की तरफ अगर आप देखें तो विष्णु जी के कई सारे संप्रदाय हैं, जैसे श्री कृष्ण संप्रदाय, हरिहर संप्रदाय, या फिर भगवान श्री राम जी के संदर्भ में कई सारे संप्रदाय हैं। विष्णु तत्व में प्रीति का बहुत सारा महत्व है। प्रीति जब ईश्वर के साथ निर्माण हो जाती है तब जो भक्त होता है वह शरणागति से भगवान के चरणों पे सब कुछ अर्पण कर देता है। जब भगवान के चरणों पे सब कुछ अर्पण हो जाता है और शरणागत भाव निर्माण हो जाता है, तब ईश्वर अपनी पूर्ण कृपा करके भक्त को अपनी मर्यादाओं से मुक्त कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गीता में भी एक वाक्य है, सर्वधर्म परित्यजेत मामेकम शरणागत व्रज, यानी कि हे अर्जुन, अपने सभी धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। जब अर्जुन पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर अपनी पूर्ण कृपा की। इसका मतलब जब शरणागत भाव निर्माण हो जाता है तब ज्ञान का उदय होने लगता है, आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है। तो भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से ज्ञान गंगा प्रक्षेपित होती है। इसका अर्थ जब आपकी शरणागति व्यक्त होने लगती है तब आप में गणेश तत्व निर्माण हो जाता है और भगवान शिव जी के मस्तक से ज्ञान का प्रक्षेपण होता है। इसका अर्थ जब भी आप धार्मिक मान्यताओं के ग्रंथ पढ़ते हो या फिर अध्यात्म शास्त्र समझ लेते हो, तब आपकी बुद्धि का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाता है और ऐसी शुद्ध बुद्धि से आप जो भी कार्य करने लगते हो, जो भी आचार विचारों का पालन करने लगते हो, उससे नैसर्गिक रीति से आप धीरे धीरे संसारिक मोह माया से मुक्त होके अपने आप आध्यात्मिक स्तर पर अग्रसर होने लगते हो। इस प्रकार ज्ञान से भी गणेश जी का जन्म होता है। तो विष्णु जी हो या फिर शिव जी, दोनों की भक्ति करने से या फिर दोनों की साधना करने से अंतिमतः गणेश जी ही प्रकट होते हैं और गणेश जी ही आपको परम तत्व से एकरूप करने की क्षमता रखते हैं, ऐसा इस शब्द का अर्थ है। इसीलिए इस 7 दिवसीय साधना में हमने ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का प्रयोग किया हुआ है। आशा करते हैं कि यह गणेश जी के बीज का और प्रकट होने का ज्ञान आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए आज की साधना की ओर चलते हैं। 7 दिवसीय गणेश उपासना के आज के इस 7वें दिन हम गणेश जी का एक प्रसिद्ध स्तोत्र अथर्व शीर्ष क्या है वह समझ लेंगे। अथर्व शीर्ष 2 शब्दों से बना है, अथर्व अधिक शीर्ष। शीर्ष यानी कि मस्तक। अथर्व यह शब्द भी 2 शब्दों से बना है, अ अधिक थर्व। थर्व यानी कि उष्ण या फिर गर्म और अथर्व यानी कि ठंडा। अथर्व शीर्ष इस शब्द का अर्थ ऐसा हो जाता है कि जिसका पठन करने से हमारा मस्तक, हमारा दिमाग ठंडा हो जाता है। हमारा दिमाग ठंडा होना किस चीज से संबंधित है? हम दिन भर जो भी काम करते हैं, हमारे आचार विचार, हमारा रहन सहन, हमारे बातें करने का तरीका, हम जिन व्यक्तियों के साथ बात करते हैं उन सभी का ऊर्जा पथ, ऊर्जा प्रवाह
इन सभी से मिलकर कुछ ना कुछ ऊर्जा हम लेते और देते रहते हैं। अगर यह ऊर्जा हमारे शरीर को, हमारे मन को, बुद्धि को, विचारों को अनुकूल नहीं है, तो वह ऊर्जा हमारे शरीर में गर्माहट निर्माण करती है, जो आगे चल के साइकोसोमैटिक तरीके से हमारे शरीर पर गलत परिणाम डाल के रोगों की उत्पत्ति करती है। इन रोगों में छोटे छोटे रोग जैसे कि सर्दी हो जाना, सर दर्द हो जाना, बुखार आ जाना, यहाँ से लेके कई सारे कॉम्प्लेक्स रोग तक, जैसे कि हड्डियों का गल जाना, ऑर्गन का फेलियर हो जाना, या फिर कैंसर, टीबी जैसी घातक बीमारियां हो जाना आदि दुष्परिणाम हमें दिखते हैं। यह सब दुष्परिणाम हमारे ऑरा में यानी कि हमारे ऊर्जा मंडल में समाहित रहते हैं। अगर आप प्राणशक्ति उपचार सीखे हो तो आप जानते होंगे कि आपके चक्रा इन सभी ऑरा के घटकों को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, जिसे हम निगेटिव थॉट फॉर्म या थॉट एंटिटीज कहते हैं। गणेश जी का अथर्वशीर्ष अगर हम पठन करें तो उसमें से निर्माण होने वाली जो ऊर्जा है वह इन गलत थॉट फॉर्म्स को, थॉट एंटिटीज को डिसइंटीग्रेट कर देती है, नष्ट कर देती है, जिसके चलते आप एक प्रकार का आध्यात्मिक शॉवर ले लेते हो। जैसे शॉवर लेने के बाद आपके शरीर पर आई हुई गंदगी जो है वो हट जाती है, धुल जाती है, और उसकी वजह से आपको होने वाली पीड़ा निकल जाती है। वैसे ही अथर्वशीर्ष का पठन करने से आपका एक आध्यात्मिक शॉवर हो जाता है, जो आपके कॉन्शियसनेस में, आपके ऑरा में जो भी गलत ऊर्जाएं, गलत मान्यताएं, गलत धारणाएं आ चुकी है, जिनकी वजह से आपको शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आपके रिलेशनशिप की पीड़ा, आपके करियर संबंधी पीड़ा हो, या फिर आपको बहुत सारी गरीबी आ रही हो, या फिर आपका कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ नकारात्मक ही होता रहता हो, ऐसे सब जो थॉट फॉर्म्स हैं, ये थॉट फॉर्म्स, ये गंदगी सब नष्ट कर देती है, संहार कर देती है, धो डालती है। अथर्वशीर्ष की फलश्रुति में ही ऐसा लिखा है कि अथर्वशीर्ष का पठन अगर आप शाम के समय करते हो तो दिवस भर किए हुए जो पाप है वे धुल जाते हैं। अगर आप अथर्वशीर्ष का पठन सुबह करते हो तो रात्रिकृत किए हुए जो पाप है, रात के समय में जो कुछ भी पातक हो गए हैं, वो सब धुल जाते हैं। अगर आप अथर्वशीर्ष का शाम को और सुबह यानी कि सायं प्रातः दो समय में पठन करते हो तो आप सभी प्रकार के पापों को धो डालते हो, और इन सभी पापों से आने वाले जो सभी विघ्न है, जो सभी बाधाएं हैं, जो आपको करियर में यशस्वी नहीं होने दे रही, या आपको आपका जो मनोवांछित फल है वह प्राप्त नहीं होने दे रही, उन सभी पातकों को आप धो डालते हो। अगर आपके सभी पातक धुल जाए तो आपके मन में जो अच्छे विचार हैं, जो आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करके दे सकते हैं, वे सभी मैनिफेस्ट होने लगते हैं, प्रत्यक्षात आने लगते हैं। इसीलिए अथर्वशीर्ष का पठन करना एक बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है। इसके अलावा अथर्वशीर्ष एक स्तोत्र भी है। स्तोत्र यानी कि भगवान की स्तुति करने का माध्यम। स्तोत्र पठन करने से व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण के आजू बाजू में उस स्तोत्र में से निर्माण होने वाले स्पंदनों का या फ्रीक्वेंसी का एक बहुत अच्छा संरक्षण कवच निर्माण हो जाता है। अगर ऐसा संरक्षण कवच आपके पास हो तो आपकी सभी प्रकार की अनिष्ट शक्तियों से रक्षा होती है। यह अनिष्ट शक्तियां कौन सी है? वही जो हमने थोड़ी देर पहले देखी, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, गलत लोगों के साथ बातें करना, गलत लोगों के साथ वार्तालाप करना या फिर कार्य करना, और उनसे निर्माण होने वाली गलत शक्तियां जो आपके ऑरा के लिए अनुकूल नहीं है। अगर हमने स्तोत्र पठन किया और एक निर्धारित लय और सुर में इसको हमने कहा, तो इस स्तोत्र से एक अत्यंत चैतन्यमय ऊर्जा आपके कॉन्शियसनेस में विकसित हो जाती है, जिसके चलते आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और वह कुंडलिनी इस ऊर्जा को आपके पूर्ण शरीर में, आपके कॉन्शियसनेस में घुमाती रहती है। यह ऊर्जा आपको चैतन्य प्रदान करती रहती है, ताकि आप गलत व्यक्तियों के घेरे में जाने के बाद भी एक तरह से संरक्षित रहो और प्रोटेक्टेड रहो। जैसे कि कोई आध्यात्मिक स्तर पे आपको एंटीबायोटिक दे रहा हो, बिल्कुल वैसे ही है। इतना बड़ा महत्व अथर्वशीर्ष का है। तो हम आशा करते हैं कि आपको अथर्वशीर्ष का यह महत्व अच्छा लगा होगा। हम आपसे जरूर अनुरोध करेंगे कि आप भी अथर्वशीर्ष का दैनंदिन पठन करना शुरू करें। चलिए अब हम आज की साधना की ओर बढ़ते हैं।